प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावन की हजूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावन की हजूरी इस जगह पर मौजूद है। आज आपको सेम रहने देगी। आए हम सिस्टर सुमेरा के साथ मिलकर प्रे करते हैं। कदूस 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 अल्लाह आसमानी खुदावन, मैं दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्यारी यीशु, क्योंकि तू यहाँ मौजूद है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, तुझे वेलकम करते हैं खुदावन। हम तेरा थैंक्स करते हैं खुदावन कि तूने आज का दिन हमें दिया खुदावन, आज हमें ये मौका दिया खुदावन, एक बार फिर खुदावन हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदावन। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। खुदावन क्योंकि तू जो जिंदा है खुदावन, जो तू खुदावन हमारा खुदा है खुदावन। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावन आज की हजूरी के लिए खुदावन, जो खुदावन तूने हमें यहाँ दी है खुदावन, क्योंकि खुदावन तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहां मैं मौजूद हूँ खुदावन। ऐ खुदावन तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदावन, तेरा पाक तख्त यहाँ लग चुका है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ, तुझे वेलकम करती हूँ खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा बाप, क्योंकि तू खुदावन हमारा जिंदा खुदा है, तू जो बड़े बड़े कामों को करने वाला खुदा है, तू जो मौजज़ात का खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारी यीशु, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। आज की मीटिंग को खुदावन तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू खुदावन बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है, तू जो जलाली काम करने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। ओ मेरी जिंदा खुदा, मैं तुझे वेलकम करती हूँ खुदावन। आज शाम खुदावन मैं तुझे वेलकम करती हूँ खुदावन। तेरी पाक हजूरी, तेरी पाक ममूरी खुदावन यहाँ पे ठहरे खुदावन। आज खुदावन जितने भी खुदा बाप हमारे साथ जो जुड़ने जा रहे हैं, जो जुड़ चुके हैं खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन, आज उनकी जिंदगियां सेम न रहे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू मौजज़ात का खुदा है खुदावन, क्योंकि खुदावन तू दिल गुर्दों को जांचने वाला खुदा है खुदावन। तू हमारे मांगने से पहले जानता है हम किन किन चीजों के मोहताज है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। आज जितने भी खुदावन आज इस वक्त खुदावन तेरी हजूरी में झुके हैं खुदावन, अपनी जो भी खुदावन ख्वाहिशें लेकर खुदावन, जो भी अपनी परेशानियां लेकर खुदावन, खुदावन आज उनकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उनकी परेशानियां जाती रहे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू मेरा जिंदा खुदा है, तू ही हमारा बचाने वाला है, तू ही हमारा छुड़ाने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि खुदावन तूने कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। आज की सारी मीटिंग को खुदावन मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ खुदावन। आज का कलाम खुदावन जो तू हमारी जिंदगियों में खुदावन बोले जा रहा है खुदावन, खुदावन जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं खुदावन उनकी जिंदगियों में बोले खुदावन, वो 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आने वाला बने खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। आज इस वचन के द्वारा खुदावन जिंदगियां खुदावन सेम न रहे खुदावन, आज के वचन के द्वारा खुदावन बहुत सी रूहें बचाई जाए खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। ऐ खुदावन जो भी आज खुदावन तूने अपने बेटे को खुदावन जो भी वर्ड दिया है खुदावन, जो भी तूने कलाम दिया है खुदावन, आज वो कलाम खुदावन हमारी जिंदगियों में खुदावन बरकत पर बरकत ठहरे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू ही है खुदावन जो बड़े बड़े कामों को करने की कुव्वत और कुदरत रखता है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। मैं ब्रदर सरफराज को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन, तो उसके होठों का जिम्मा लेना खुदावन। खुदावन वो नहीं बल्कि प्यारे खुदावन तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ प्यारे खुदावन। आज का गाया बजाया खुदावन तेरे हजूर पहुंचे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है खुदावन, तू ही हमारा छुड़ाने वाला और तू ही हमारा बचाने वाला खुदा है खुदावन। आज जितने भी खुदावन आज जितने भी खुदावन जकड़े हैं खुदावन, जो खुदावन जो भी प्रॉब्लमों में जिस मुसीबतों में खुदावन आज जो भी जकड़ा है खुदावन यीशु के नाम से वो छूट जाए खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। आज के कलाम के द्वारा खुदावन, आज के तेरे वर्ड के द्वारा खुदावन लोग जकड़े आजाद हो
खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है, तू ही मोजज़ात का खुदा है, तू ही हमारा छुड़ाने वाला है और तू ही हमारा बचाने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप, तुझे वेलकम करती हूँ खुदावन, मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक खुदावन तेरे पवित्र हाथों में दे देती हूँ खुदावन। मैं सब कुछ मांगती हूँ पाती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा।
हालेलुया। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉੱਠੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ, ਉੱਠੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ, ਐ ਮੇਰਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਆਣਾ। ਓ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਤੂੰ ਕਾਦੀ ਬਣਾਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜੁੜਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਤੂੰ ਕਾਦੀ ਬਣਾਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜੁੜਾਈਏ, ਮਾੜੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲਾ, ਮਾੜੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਛਤਾਣਾ। ਓ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਤੂੰ ਯਾਰੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਤੂੰ ਯਾਰੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਚਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਚਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਓ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਵਾਇਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਵਾਇਆ, ਆਜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਸਭ ਝੂਠੇ ਬੋਲ, ਆਜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਸਭ ਝੂਠੇ ਬੋਲ, ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਓ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसी तरह मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से ज़बूर 103 उसकी पहली आयत से लेकर 5 याद करूँगी। ऐ मेरी शाह खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मैं मुझ में है उसी के कदूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी शाह खुदावंद को मुबारक है, और उसी की किसी नेमत को फरामोश ना कर, वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी चाह को हलाकत से बचाता है, वो तेरी सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र पर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तू उकाब के मानिंद अजल सर नौजवान होता है। खुदावंद पर आमीन। इसी तरह वर्शिप करेंगे। तोबा तोबा देख नहीं सकता कोई तेरा जलाल, तोबा तोबा देख नहीं सकता कोई तेरा जलाल, ऐसे
जलाल
हालेलुया। मेरा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से अब सबने बरकत पाई है। वक्त है कि हम खुदावन का जिंदा कलाम सुने और हम एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावन का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। प्रेज गॉड। मेरा ईमान है कि आज का कलाम आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदा के वचन को देखें, खुदा के वचन को सुने, हम अपने आप को तैयार करेंगे ताकि खुदा का वचन हमारी जिंदगी में अद्भुत कामों को कर सके। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज खुदावंत हमारी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। और आज की जैसे कि मीटिंग डिलीवरेंस की मीटिंग है। अगर मेरी आवाज क्लियर है तो आप कह सकते हैं आवाज मेरी क्लियर है। तो मेरा ईमान है कि आज जो भी मीटिंग होगी, मेरा ईमान है कि आज ये मीटिंग आपको सेम नहीं रहने देगी, बल्कि यीशु मसीह के नाम से हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगी। इससे पहले कि हम खुदा के वचन को सुने, हम अपने आप को तैयार करेंगे ताकि खुदा का वचन आज हमारी जिंदगी में अद्भुत काम कर सके। हालेलुया। तो जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं या इसके बाद जुड़ेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ इस मीटिंग को, इस वचनों को, इस वर्शिप को जरूर शेयर करें ताकि खुदा का वचन, खुदा का कलाम आज दूसरों तक जा सके। हालेलुया। तो जब हम खुदा के कलाम को शेयर करते हैं या दूसरों तक लेके जाते हैं तो इसमें हम भी हकदार होते हैं बरकत के। हालेलुया। जरूरी है, ये अच्छा है कि हम खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम को सुनकर अपनी जिंदगियों में अपनाएं। लेकिन जो अभी तक हम नहीं कर पाए, अगर हम चाहते हैं कि खिदमत करना या कुछ कामों को करना चाहते हैं खुदा के, तो हम अभी तक नहीं कर पाए, तो अभी आज आपके पास मौका है कि हम मोबाइल को देख रहे हैं या अपने कहीं पर भी हम आए तो हम इस वीडियो को, इस मैसेज को शेयर कर सकते हैं ताकि खुदा की बादशाही को हम ज्यादा से ज्यादा फैला सकें। हालेलुया। तो आए हम अपने आप को तैयार करें खुदा के वचन के लिए, खुदा के कलाम के लिए, ताकि परमेश्वर आज हमें छू के आजाद कर सके। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आज मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि जो आज मुझे आपने मौका दिया ताकि मैं आज के दिन को आपका शुक्र कर सकूं, आज के टाइम में आपकी शुक्रगुजारी कर सकूं। परमेश्वर, मैं इस काबिल नहीं, मैं इस लायक नहीं, लेकिन तेरा जो भलाई मेरी जिंदगी में है, तेरा जो कर्म मेरी जिंदगी में है, उस कर्म के लिए, उस भलाई के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं थैंक यू करता हूं आपके लिए, तमाम चीजों के लिए। परमेश्वर, आज जो भी वचन मैं तेरे नाम से परमेश्वर जी, जो आपके आत्मा के द्वारा जो मैं इनको सुनाऊं, परमेश्वर इनकी जिंदगी में ये वचन खुदावन जी 100 गुना फलों को लेकर आए और ये वचन को पकड़े रखे अपनी जिंदगी में। जब ये वचन डिलीवर किया जाए इनकी जिंदगी में, परमेश्वर जी ये तुझे कबूल कर सके और अपनी जिंदगी परमेश्वर तुझे दे सके। आज का वचन इनकी जिंदगी में डिलीवरेंस को पैदा करे, आज का वचन इनकी जिंदगी में आजादी को पैदा करे, आज का वचन इनकी जिंदगी में छुटकारे का कारण हो। आज का वचन परमेश्वर जी इनको इस काबिल करे, इस लायक करे ताकि ये तेरे वचन को सुन के अपनी जिंदगी तुझे दे सके। प्रभु, मेरा ईमान है कि जो आज आपने खुदावन ने दिया है अपने कलाम में से, खुदावन आज खुदावन जी जो मैं खुद से तो ब्लेस होऊंगा, परमेश्वर ये लोग भी ब्लेस होंगे। खुदावन जी इन लोगों को, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, ये बाद में देखिए परमेश्वर इस कलाम की वजह से इनको बचा और परमेश्वर अपने कर्म को, अपनी मेहरबानी को परमेश्वर जी की जिंदगी में जाहिर करता कि ये जान सके तू ही जीवित परमेश्वर है। मेरे जिंदा खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ। और जो अंतकार की शक्ति जो इस वचन को चलाना चाहती है, मैं डांटता हूँ, कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, अभी इसी वक्त आपको छोड़े, आप फ्री हो और खुदा के कलाम को सुन सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज अजीजों हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरा ईमान है कि आज का कलाम आज आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों करेगा। तो जो लोग खुदा के वचनों पर ध्यान देते हैं, जो लोग खुदा के वचनों को सुनते हैं और बने रहते हैं, खुदा उनकी जिंदगियों में ये हो ही नहीं सकता कि खुदा उनकी जिंदगियों में कामों को ना करे। हालेलुया। तो मैं आज आपको खुदा के कलाम में से बताऊंगा। अगर हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, लूका की इंजील में हम देखते हैं, उसकी 18 चैप्टर में हम देखते हैं, 18 बाब में देखते हैं, तो खुदा का कलाम वहां हमें क्या कहता है। आज हम गौर करेंगे और अपनी जिंदगी में खुदा उनके इस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे ताकि ये वचन हमारी जिंदगियों में अद्भुत कामों को कर सके। यहां लिखा है, फिर उसने इस अर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना, चाहे उनसे ये तमसील कही
कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा न हो कि ये बार बार आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। आज अजीजों हम देखेंगे, फिर मैं आगे पढ़ूंगा, अभी हम इस जगह पर देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। परमेश्वर के वचन में अगर देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। हालेलुया। फर्स्ट हम इस बात को देखेंगे, परमेश्वर ने कहा हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। अगर आज हम अपनी जिंदगी में कहीं पर भी हैं, किसी जगह पर है, किसी प्लेस पर है, किसी कंट्री में है, या कहीं पर भी है, परमेश्वर आज हमें इस वचन के द्वारा कह रहा है कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में जो सबसे कमजोरी है, हमारी जिंदगियों में जो खास जिस पर हम बात करेंगे, जिस पर हम ध्यान देंगे, वो ये है कि हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में अपनी प्रार्थना की कमी की वजह से, अपनी प्रे की कमी की वजह से उन चीजों को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उन चीजों को हम ले नहीं पाते। हालेलुया। क्या कारण है, क्या वजह है जो प्रार्थना हमारी जिंदगी में कम है, प्रे हमारी जिंदगी में लेस है, जिसकी वजह से हम सामर्थ्य नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हम पावर हमारी जिंदगियों में नहीं परमेश्वर की काम कर सकती, परमेश्वर की सामर्थ नहीं काम कर पाती और हम अपनी जिंदगी में कमजोर रहते हैं। हालेलुया। तो जब हम इन चीजों में रहते हैं, कमजोरियों में रहते हैं, जब हम पावरलेस रहते हैं, जब हमारी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ नहीं होती, जब परमेश्वर का अभिषेक नहीं होता, जब परमेश्वर का मसा हमारी जिंदगियों में नहीं होता, तो हम हर चीज के अंदर, हर टाइम में अपनी लाइफ में हम घटी में रहते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर का कलाम हमें कहता है कि हर वक्त हमें क्या करना होगा, दुआ करते रहना होगा। हालेलुया। हर वक्त परमेश्वर का कलाम आज में क्या कहता है, हर वक्त हमें दुआ करते रहना होगा। हालेलुया। बगैर प्रार्थना के, बगैर दुआ के हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। जब जब हम अपनी प्रार्थना में कमजोर होंगे, जब जब हम अपनी प्रेम में कमजोर होंगे, जब जब हम अपनी दुआ में कमजोर होंगे, हम पहली बात परमेश्वर से दूर होते जाएंगे, और दूसरी बात हम उन चीजों के, जिन चीजों के पास हमें परमेश्वर लेके जा चुका है, हम करीब हो चुके हैं, हो सकता है उस करीबी को हम अपनी जिंदगी से खो जाए। हालेलुया। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझिए। हो सकता है हम अपनी प्रार्थनाओं की वजह से उस जगह पर पहुंच चुके हों जहां परमेश्वर हमें खड़ा करना चाहता है, लेकिन आप इस वक्त हमारी प्रार्थनाओं की कमी की वजह से, जो हमें कलाम कर रहा है कि हर वक्त हमें प्रार्थना करते रहना है, दुआ में रहना है, उसकी वजह से हम जो करीबी परमेश्वर जिस चीजों में हमें लेके जा चुका है, जिस चीज के करीब है हम, उस जगह पर तो हम जा चुके हैं, उसके करीब तो जा चुके हैं, लेकिन अपनी अब प्रार्थना की कमी की वजह से अब उन चीजों को हम अपनी जिंदगी में देख नहीं पा रहे, क्योंकि प्रार्थना की कमी हमें उन चीजों से दूर कर रही है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करते रहना है, हिम्मत नहीं हारना। हालेलुया। आज हो सकता है हमारे पास बहुत सारे बहाने हों, बहुत सारे चीजें हों हमारी जिंदगी में जो हम उनको एक्सक्यूजेस बना के लोगों के सामने पेश करते हो। हम कहते हो कि आज मेरे नाल ऐ हो गया, कल मेरे नाल ऐ हो गया, आज मैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर सका। आप ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, हो सकता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आज हमें इस वचन के द्वारा कह रहा है कि प्रार्थना करते रहना, दुआ करते रहना और हिम्मत नहीं हारना। हालेलुया। जब तक हम अपनी हिम्मत को अपनी जिंदगी में ठहराए रखते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते, हम कहते हैं कि नहीं
आज अगर मैं बुखार भी है, अगर आज मेरी बॉडी मुझे इजाजत दे नहीं रही, आज मैं जॉब से लेट आया हूं, या आज कोई कुछ भी हो गया है, या कुछ हो गया है, या कोई ऐसा, जब आप प्रे करने लगे कोई ऐसा फोन आ गया आपको, या कुछ ऐसा हो गया सडनली जिसकी वजह से आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम में भी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उस टाइम में भी आप कह रहे नहीं, मैं इन चीजों को तर्क करूंगा, इन चीजों को पीछे करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा, मैं परमेश्वर के हुजूर रहूंगा, प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा, और जिन चीजों से शैतान मुझे कमजोर कर रहा है, जिस चीजों से मुझे शैतान पीछे हटा रहा है, मैं उन चीजों में हिम्मत करके, मैं हिम्मत से उन चीजों में आगे बढ़ूंगा, और मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर के हुजूर रहूंगा। हालेलुया। आगे हम जाएंगे, लेकिन अभी इस बात पर अभी हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो जरूरी है, जब हमारी जिंदगी में हम कमजोर नहीं होंगे, हम प्रार्थना में रहेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, तो ये पक्की बात है कि परमेश्वर के सामने जो चीजें हमने रखी हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि हो सकता है आप उस चीज के करीब हो, लेकिन अब उस चीज का लेने का टाइम आपके पास है, आपके हाथों में है, लेकिन अब आपकी प्रे कम होती जा रही है। क्या होगा, जिस स्पीड से आप आगे गए, उस स्पीड से जो पावरलेस आप हो चुके हैं, उस स्पीड से आप वापस आ रहे हैं। तो जब आप उस स्पीड से वापस आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जिस चीज को आप पाने जा रहे थे, उस चीज से आप दूर होते जा रहे हैं। हालेलुया। ये नहीं कह रहा कि आपको वो चीज मिलेगी नहीं, हालेलुया, लेकिन हो सकता है जिस चीज को परमेश्वर ने, जिस डेट को आपके लिए ठहराया है, वो डेट आपकी लेट हो जाए। हालेलुया। वो ईयर लेट हो जाए, वो साल लेट हो जाए, वो टाइम लेट हो जाए, वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, उस ब्लेसिंग से आप दूर हो जाए। हालेलुया। जिस टाइम पर परमेश्वर आपको देना चाहता था, आपके ही कारण, आपकी ही वजह से उस टाइम को आप ले नहीं पाए, और वो ब्लेसिंग दूर तो नहीं हुई, वो वहां पर है, लेकिन आपकी प्रेयर की कमी की वजह से, आपकी प्रार्थना की वजह से जो कम है आपकी जिंदगी में, आप उस चीज से दूर हो चुके हैं। हालेलुया। कैसे हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी में खुदा को देख सकते हैं। जरूरी है कि हर वक्त, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि तू हिम्मत ना हार, बल्कि हर वक्त दुआ करते रहना। क्यों परमेश्वर ने कहा? ताकि तू उन चीजों में ना पड़ सके जिन चीजों में तुझे शैतान डालना चाहता है। हालेलुया। जिन चीजों से शैतान तुझे हटाना चाहता है, जिन चीजों से तुझे शैतान रोक रहा है, तुझे बढ़ने नहीं दे रहा, परमेश्वर का वचन इसीलिए कह रहा है कि तू हिम्मत ना हार, बल्कि तू प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। तो आज हमारी जिंदगी में हमें सोचना है कि अब तक हमने परमेश्वर के हुजूर क्या हम जाते हैं या नहीं जाते। हालेलुया। हम दुआ करते हैं या नहीं। दुआ क्या है? एक रिश्ता परमेश्वर के साथ, रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ एक नाता, एक कनेक्शन। जब तक हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं होगा, हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जरूरी है, ताकत तब ही मिलेगी आपको, आपकी बॉडी में, आपकी स्पिरिट में, जब आप दुआ करने वाले होंगे। हालेलुया। जब आप दुआ में रहने वाले होंगे, आप अपनी जिंदगी में डिलीवरेंस को तब ही देख पाएंगे जब आप प्रार्थना करने वाले होंगे। आप अपनी हर घटी में, आप अपनी हर कमजोरी में, आप अपनी हर निराशा में, आप अपनी हर मायूसी में, आप अपने हर दुख में, आप अपने हर कर्ज में, आप अपनी हर उस चीज में जहां आप समझते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, जहां वहां पर अगर आपकी प्रार्थना है, तो आप यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेगा, परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा, और यीशु मसीह के नाम से जहां आपको खड़ा होना चाहिए, परमेश्वर वहां आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। ये बातें आज हमने अपनी जिंदगी में देखनी है। अगर आज तक ये बातें हमारी जिंदगी में नहीं, आज तक हमने ये बातों को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं किया, तो आज इस वचन के द्वारा, आज इस कलाम के द्वारा अपने आप को तैयार करें, अपने आप को ऐसा बनाएं ताकि परमेश्वर के जब सामने जाए तो प्रार्थना में रहे, परमेश्वर के हुजूर रहे, परमेश्वर के लिए आप जिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर
वक्त पर आपको सरबुलंद कर सके। हालेलुया। परमेश्वर वक्त पर अपने कामों को कर सके। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के हुजूर जाते हैं तो ये क्यों ना होगा अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में कामों को ना करे। हालेलुया। क्यों ना वो आपकी जिंदगी में कामों को करे। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने इस अर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना, चाहे उनसे की तमसील कही। अभी हम आगे चलते हैं। हालेलुया। किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता था, ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उस शहर में एक बेवा थी। और यहां वचन कहता है कि एक शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता था, ना वो खुदा का खौफ रखता था, ना वो खुदा से डरता था। सॉरी, मेरा आज गला खराब है, मैं इसी वजह से थोड़ा सा खांस रहा हूं। तो खुदा का कलाम कहता है कि यहां लिखा है कि एक काजी था और वो तो ना खुदा से डरता था और ना उसके दिल में कोई खुदा का खौफ था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहती थी कि मेरा इंसाफ कर, कि मुझे मुद्दई से बचाओ। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर को मेरे नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बुजुर्गों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। हालेलुया। अगर हम इस स्टोरी को देखते हैं, अगर हम इस कहानी को देखते हैं, तो परमेश्वर ने, अगर हम फर्स्ट लाइनों को जब हमने पढ़ा तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने कहा हिम्मत ना हार बल्कि प्रार्थना करता रहा। और आगे परमेश्वर ने एक तमसील दी, परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दी, और परमेश्वर ने कहा एक शहर में एक काजी था जो तो ना खुदा से डरता था, ना उसके अंदर खुदा का कोई डर था, ना कोई खौफ था। हालेलुया। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास जाती थी और उसको कहती थी कि मेरा इंसाफ का। हालेलुया। अब ये देखें, इस वचन में हम जब देखेंगे, आज खुदा के कलाम में देखेंगे, खुदा के वचन में हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। देखेंगे एक खुदा से ना डरने वाला एक इंसान जो खुदा से ना डरता, ना वो खुदा को मानता था, ना उसके दिल में खुदा के लिए कोई बात थी, लेकिन एक औरत जो बेवा थी उसके पास हर दिन हर रोज जाती थी और उसको बोलती थी मेरा इंसाफ कर। हालेलुया। मेरा क्या कर? इंसाफ कर। तो जब वो हर रोज उसके पास आती थी तो एक दिन ऐसा हुआ, उसने सोचा कि ये हर रोज मेरे पास आती है, क्यों ना मैं इसका इंसाफ करूं। ऐसा ना हो कि अगर मैं अगर इसका इंसाफ ना करूं तो ये मेरे नाक में दम कर दे, मुझे तंग करे, मुझे जिसको बोलते हैं हम सताए। हालेलुया। तो मैं क्यों ना इसका इंसाफ करूं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तो ना खुदा से डरता है, जो काजी जो खुदा को ना मानता है, जो ना खुदा की परवाह करता है, वो एक औरत की जो बेवा है, एक काजी एक बेवा की हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, उसकी बात को सुन के उसका इंसाफ कर रहा है। हालेलुया। तो मैं जो हूं, जो मेरे हुजूर दिन रात जो आते हैं लोग, मैं उनका इंसाफ क्यों ना करूंगा। हालेलुया। आज हमने अपनी जिंदगी में देखना है, अपनी लाइफ में देखना है इस पॉइंट को। हालेलुया। जैसे कि मैंने पहले आपको पढ़ाया, परमेश्वर ने कहा हिम्मत ना हार, प्रार्थना करते रहना, और उसके बाद परमेश्वर ने तमसील दी कि एक काजी की जो परमेश्वर को मानने वाला नहीं। अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो काजी परमेश्वर को मानता नहीं, जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं, जो परमेश्वर को जानता नहीं, वो एक औरत का इंसाफ कर रहा है। पर मैं जो तुम्हें जानता हूं, मैं जो तुम्हें जानता हूं, मैंने जो तुम्हें बनाया है, मैंने जो तुम्हें क्रिएट किया है, तुम मेरे हाथों से बने हुए हो और तुम मेरे हुजूर आते हो।
ये उन लोगों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, जो दिन रात परमेश्वर के हुजूर रहते हैं। तो मैं तुम्हारी क्यों ना सुनूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपका इंसाफ करना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो एग्जाम्पल दी, मिसाल दी, उदाहरण दी एक काजी की, जो परमेश्वर से प्यार ना करता था, परमेश्वर को ना मानता था, ना परमेश्वर का डर रखता था, उसने उस औरत का इंसाफ किया, बेवा औरत का इंसाफ किया। तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं तो तुम्हें जानता हूं कि तुम दिन रात मेरे हुजूर पुकारते हो, मुझे मेरे सामने आते हो, तो मैं तुम्हारा इंसाफ क्यों ना करूंगा। हालेलुया। तो इससे मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको एक ही बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के सामने हम जब जाते हैं, परमेश्वर के हुजूर जब हम लगातार रहते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, वो सुनता है और हमें उत्तर देगा, वो हमें जवाब देगा। हालेलुया। जैसे उस काजी ने उस औरत का इंसाफ किया, परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी कि वो तो ना जानता था उस औरत को, ना वो उसके दिल में कोई परमेश्वर के लिए खौफ था, ना डर था। एक गैर होके उसने उस औरत की हेल्प की, इंसाफ किया। तो मैं तुम्हारा इंसाफ क्यों ना करूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को क्यों ना सुनूंगा, मैं तुम्हारी दुआओं को क्यों ना सुनूंगा, मैं तुम्हारी जो पुकारे हैं, तुम्हारी फरियादें हैं, जो तुम्हारी मिन्नतें हैं, मेरे हुजूर मन्नतें हैं, उनको क्यों ना मानूंगा। हालेलुया। आज जरूरी है अजीजों परमेश्वर के हुजूर जाना, लगातार जाते रहना। जब तक आपको उत्तर भी ना आए तब तक आपने जाते रहे, लगातार परमेश्वर के साथ जुड़ते रहे, लगातार परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना है, लगातार परमेश्वर के साथ कनेक्शन को बनाए रखना है, लगातार प्रार्थना में रहना है, लगातार परमेश्वर के कदमों में रहना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा हिम्मत न हार, प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। ताकि मैं तेरा इंसाफ कर सकूं, मैं तेरा इंसाफ कर सकूं। हालेलुया। मैं तेरी बातों को सुन सकूं जो तूने मेरे हुजूर रखी है। हालेलुया। मैं आपके लिए फिर पढ़ूंगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बुजुर्गीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। परमेश्वर कह रहा है क्या वो उनके बारे में देर करेगा। जैसे कि मैंने पहले बात की कि अगर हमारी प्रे लेस है तो हो सकता है हमारा काम लेट हो। हालेलुया। काम तो होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर का फजल अगर आप पर है, परमेश्वर की ग्रेस आपके जीवन में है, तो परमेश्वर करके दिखाएगा आपको। ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं कर सकता परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन अगर आप लगातार हैं तो परमेश्वर का लगातार प्रार्थना में है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और क्या उनके बारे में देर करेगा। नहीं, परमेश्वर कभी भी आपके लिए देर नहीं करेगा। हालेलुया। जिस चीज के लिए भी आज आप वेट कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज रात से ही प्रार्थना में जुड़िए, आज रात से ही अपने आप को कायम करिए, आज रात से ही परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को बनाइए, आज रात ही से परमेश्वर के साथ जुड़ जाइए, उसके हुजूर में आ जाइए। परमेश्वर आपके कामों में जो आप समझ रहे हैं देरी है, लेट है, परमेश्वर उन कामों को करके दिखाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता, मैंने नहीं कहा कि परमेश्वर ने कहा, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा जो उसके हुजूर दिनों रात रहते हैं। हम लोग जो उसके खास हैं, क्या वो हमारे लिए देर करेगा। जिन चीजों के लिए हम परमेश्वर के हुजूर हर रोज आते हैं, आना चाहिए हमें जरूर परमेश्वर के हुजूर, लेकिन ये भी नहीं कि हमें अपनी चीजों के लिए आना है। हालेलुया। ये भी नहीं कि हमने परमेश्वर के आगे अपनी चीजें ही रखनी है। जो दिन रात परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के डर में रहते हैं लोग, जो परमेश्वर के हुजूर बने रहते हैं, परमेश्वर के कदमों में रहते हैं, परमेश्वर उनके लिए कह रहा है जो प्रार्थना में रहते हैं, जिनको अपने सिर्फ एक ही बात चाहिए कि परमेश्वर के साथ रिश्ता, रिलेशनशिप कायम रहना, दुआ में, प्रार्थना में। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है क्या मैं उनके लिए देर करूंगा। नहीं, परमेश्वर कह रहा है मैं उनके लिए रास्तों को खोलूंगा। हालेलुया। मैं उनकी जिंदगी में
उनके लिए डिलीवरेंस को पैदा करूंगा, मैं उनका इंसाफ करूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं मैं खुद उनका इंसाफ करूंगा जो दिन रात मेरे हुजूर रहते हैं। हालेलुया। दिन रात, रात को नहीं कहा सिर्फ परमेश्वर ने, दिन रात कहा है। हालेलुया। तो आज हमें चुनना है परमेश्वर को अपनी जिंदगी में। परमेश्वर अब तक जो मेरी जिंदगी में कमी थी प्रार्थना की, जो मैं प्रार्थना कर रहा था, जो कमी थी मेरी जिंदगी में प्रार्थनाओं की, जिसकी वजह से मैं आपसे दूर हो चुका था, आज के बाद मैं उन चीजों को अपनी जिंदगी से रिमूव करूंगा, उन चीजों को अपनी जिंदगी से डिलीट करूंगा, उन चीजों को अपनी जिंदगी से खत्म करूंगा। हालेलुया। और मैं आपके साथ जुड़ूंगा। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दिन रात मेरे हुजूर रहते हैं, क्या मैं उनका इंसाफ नहीं करूंगा? परमेश्वर आपका इंसाफ करना चाहता है। परमेश्वर अपने आप को आपकी जिंदगी में प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है, पर ये आप पर है, अपनी जिंदगी में परमेश्वर से कुछ देखना चाहते हैं या नहीं। हालेलुया। आप पर है, परमेश्वर पर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हिम्मत ना हारना बल्कि प्रार्थना करते रहना। जब हम प्रार्थना में रहेंगे, हम अपनी जिंदगी में हर चीजों को देखेंगे। जिन चीजों के लिए हो सकता है हम तरस रहे हो सकता है उन चीजों के लिए हम बोल रहे हो बार बार परमेश्वर को, सिर्फ उन चीजों के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज हमें उन चीजों से, जिन चीजों के लिए हम तरस रहे हैं, जिन चीजों के लिए हम पीछे पड़े हैं, जिन चीजों के लिए हम परमेश्वर के हुजूर आते हैं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अगर दुआ गो हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं और अपनी कमजोरियों में भी, अपने बदन की कमजोरियों में भी, अपनी फिजिकली कमजोरियों में भी, अपनी स्पिरिचुअली कमजोरियों में भी अगर आप अभी तक कम है, पीछे हैं, आपकी जिंदगी में कमियां हैं, तो आज उन कमियों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए और परमेश्वर के हुजूर आ जाइए। और परमेश्वर के जब हुजूर आएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है जो दिन रात मेरे हुजूर प्रार्थना करते रहते हैं, मेरे हुजूर में रहते हैं, मैं उनके लिए क्यों प्रार्थना, मैं उनके लिए क्यों इंसाफ ना करूंगा? मैं क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उनकी जिंदगी में देर करूं? हालेलुया। तो ये वचन जो परमेश्वर ने आज दिया, मेरा ईमान है कि आज ये वचन आपकी जिंदगी में आपको खड़ा कर चुका है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को कर चुका है, लेकिन डिपेंड आप पर है। हालेलुया। जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ दुआ गो हैं, जो परमेश्वर के हुजूर हर दिन हर रात रहते हैं, ये उनको पता है कि परमेश्वर कैसे कामों को करता है। हालेलुया। कैसे उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने कामों को किया, परमेश्वर कामों को करके दिखाता है, परमेश्वर उनका इंसाफ करता है। चाहे दुनिया में उनका इंसाफ ना हो, लोगों में उनका इंसाफ ना हो, लोगों से उनको जस्टिस ना मिले, लेकिन परमेश्वर उनकी जिंदगियों में कामों को करके दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपका इंसाफ करेगा। लोग आपकी फेवर नहीं कर रहे, इंसान आपकी फेवर नहीं कर रहा, या कोई और आपकी फेवर नहीं कर रहा, कोई भी, पर परमेश्वर आपकी जिंदगी में फेवर को पैदा करेगा। वो कैसे फेवर को पैदा करेगा? जब आप प्रार्थना में रहेंगे, जब आप अपनी घटियों में भी, अपनी कमजोरियों में भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के हुजूर रहेंगे और परमेश्वर को पुकारते रहेंगे। जैसे उस औरत ने उस काजी को उसके नाक में दम कर दिया और उसके हुजूर जाती थी कि उसको बोल दी थी मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। एक दिन क्या हुआ कि उस काजी ने उसका इंसाफ किया। जब हम भी हर रोज परमेश्वर के हुजूर जाएंगे, परमेश्वर के कदमों में रहेंगे, दिन रात प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर हमारा इंसाफ करते। परमेश्वर क्यों ना हमारा इंसाफ करेगा? हालेलुया। परमेश्वर क्यों ना हमारी जिंदगी में अपने कामों को करेगा? परमेश्वर क्यों ना हम टूटे हुओं को जोड़ेगा? परमेश्वर क्यों हमारी जिंदगी में देर करेगा? हालेलुया। जब हमारी जिंदगी में, हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना में कमी है, तो देर हम कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं कर रहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता, मैं फिर कह रहा हूं आपको, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है तो जो दिन रात परमेश्वर के हुजूर फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? जो दिन रात क्या करते हैं, उसके हुजूर फरियाद करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है क्या वो उनके लिए देर करेगा? नहीं, उनके लिए देर नहीं करेगा। परमेश्वर उनकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया।
आज हमने एक फैसला करना है, ये फैसला कि हमने परमेश्वर की हजूर हर रोज हर दिन जाना है, प्रार्थना में रहना है, हमने दुआ करते रहना है ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में अपने काम को कर पाए। हालेलुया। जो भी आप प्रार्थना में रहकर खुदा के आगे रखेंगे, मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी में उन प्रार्थनाओं का जवाब देगा। हालेलुया। जब आप जरूरी करते हैं प्रार्थनाएं तो अद्भुत काम करता है। हालेलुया। ज़बराशी की नबासती, हालेलुया। ज़िबलासी की रबी। तो ये है जो आज लोग वचन सुन चुके हैं, मेरा ईमान है कि आज ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। तो आज का जो वचन जो मैंने आज परमेश्वर से लिया, जो मैंने आपको बताया, जो भी आज वचन आपने सुना है, मेरा ईमान है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों करेगा। काम आपकी जिंदगी में कैसे होंगे? जब हम अपनी जिंदगी में भी किसी भी हिस्से में है, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, मैं फिर कह रहा हूं, अगर हम प्रे नहीं कर पा रहे तो हिम्मत ना हारे, आज परमेश्वर के आगे आइए। परमेश्वर का वचन कहता है हिम्मत ना हारे, हिम्मत ना हार, बल्कि दुआ में रह, दुआ करते रहना। हालेलुया। जब हम कोशिश करते रहते हैं, जब हम इस फाइट में रहते हैं कि मैंने प्रार्थना करनी है, तो आप कर पाएंगे। हालेलुया। आप करेंगे और परमेश्वर आपका इंसाफ करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू जब मेरे हजूर प्रार्थना में रहेगा, दिन रात रहेगा, मेरे हजूर में मेरे आगे फरियाद करता रहेगा, मैं फिर आपका इंसाफ करूंगा। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज ब्लेस है। हालेलुया। सॉरी, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा गला खराब है, तो सॉरी इस बात के लिए। तो अभी जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले कि हम आपके लिए प्रार्थना करूं, हम अपनी ऑफरिंग लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रार्थना में। हालांकि जो परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा, जो भी प्रार्थना होगी, मैं आज परमेश्वर मुझे देगा, जो मेरे मन में डालेगा, जो मेरी सोचों में डालेगा, तो मैं आज आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों, परमेश्वर के अद्भुत कामों को हम देखेंगे। हालेलुया। जो भी परमेश्वर मेरे दिल में डालेगा, उस प्रेम में आपके लिए करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरे पास आता हूँ। आज की इस ऑफरिंग को परमेश्वर तेरी हजूरी में लेके आता हूँ। खुदा इस ऑफरिंग को परमेश्वर अपनी हजूरी में कबूल कर। इस हदीये को खुदा जी, इस टाइट को अपनी हजूरी में कबूल कर। तेरे वचन में लिखा है, जब तू मेरे घर में अपने हदियों को लेके आएगा, आसमान को लेके आएगा, तो मैं तेरे लिए आसमान के दृश्यों को खोलूंगा। परमेश्वर मेरे लिए आसमान के दृश्यों को खोल, मल्टीप्लाई कर मुझे मेरी जिंदगी हर हिस्से में। जो भी इस लिस्ट में लोग बोल रहे हैं, परमेश्वर उनको मल्टीप्लाई कर। सारा जलाल सारी इज्जत तेरे नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये बना खंडरा शुक्र। आज अभी आप वचन सुन चुके हैं, अपने आप को तैयार करें। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हैं। अगर नहीं भेजेंगे तो अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के लिए। अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। कोई फिक्र ना करें, जो भी परमेश्वर के आगे आपने रखा हुआ है। जब आप प्रार्थना में रहेंगे, जब आप खुदा के हजूर रहेंगे, परमेश्वर आपका इंसाफ करेगा, परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों करेगा। अपने माइंड को तैयार करें, अपने ख्यालों को तैयार करें, ताकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को कर सके। शिकरा बासी ने मेरे बेसी करा मारा सुनती। हालेलुया। शूरो बोसी की रबासी के लिए हाली मेसी ने मेरे बेशुबल। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। मैं चंगा करने वाला नहीं, मैं हील करने वाला, लेकिन जो परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जिसकी हजूरी हमारे साथ है, वो आपकी जिंदगी में चंगाई पैदा करेगा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपके पास आता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, परमेश्वर इन लोगों को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावन आज इनकी जिंदगियों में अद्भुत कामों को कर मेरे जिंदा परमेश्वर। जो भी इनकी जिंदगी में खुदावन मुश्किलात है, दुख है, तकलीफें हैं, जिन बातों के लिए ये अपनी जिंदगी में वेट कर रहे हैं, खुदावन जिन बातों की देरी है परमेश्वर इनकी जिंदगी में, सॉरी, उन सब चीजों के लिए परमेश्वर में तेरे हजूर आता हूं और मैं मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरे स्वर्गीय पिता, इनकी जिंदगी में अद्भुत कामों को कर।
मेरे स्वर्गीय पिता, जो देर इनकी जिंदगी में है किसी चीज के लिए, परमेश्वर मैं मांगता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरे स्वर्गीय पिता इनकी जिंदगी में, इनकी लाइफ में हर रास्ता इनके लिए खुल जाए। हर वो स्पिरिट जो देर की है इनकी जिंदगी में, देरी की है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता इनकी जिंदगी को छोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की देर की स्पिरिट, लेट की स्पिरिट, देरी की स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी को चढ़े। शंकर बाबा, जो प्रार्थना मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं वो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद रखिए, अपनी आंखों को उठाइए और परमेश्वर से मांगिए। जो मांगेंगे परमेश्वर, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको देगा। लिखा सी कलो शिवा, हालेलुया हालेलुया, लिबलो जिंदा रबा शकर हालेलुया, हा दरा से नी मारा कंता रबा शिकर बाबा ओ रबा बासी बेबे। हर तरह की देरी की आत्मा, देर की आत्मा को मैं कमांड करता हूं, डांटता हूं, आपकी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो इस वक्त देख रहे हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता इसके बाद इस मीटिंग को देखिए परमेश्वर जी, ये प्रार्थना वाले जन बन जाइए, प्रार्थना वाले खुदावन जी लोग बन जाइए। हर वक्त दुआ की तरह, हर वक्त तेरे नाम को ऊंचा करें। सी बाला खा रबा शिकेरे में ओ रबा शकारा बाबा सिकेरे में सिकेरे में सिकेरे में हालेलुया से मेरा शबरा बाबा सिकेरे में ओ रबा बसंत मेरे में हालेलुया हालेलुया सबरा बशबरा बसबे ओ रबा सबरा शरबा सिकेरे में हालेलुया से मेरा बासी दे मेरे बाबा से रे में हालेलुया से नमरा बशिकेरे में। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ परमेश्वर। हर तरह की स्पिरिट जो इनकी जिंदगी में खुदा जी काम कर रही है परमेश्वर जी, हर तरह की मायूसी की स्पिरिट, निराशा की स्पिरिट मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ इनकी जिंदगी को छोड़ दे इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह का डर, हर तरह का खौफ इनकी जिंदगियों से चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सी बला बासी करे बेशबे हालेलुया सला बाशी करे बेबे हालेलुया हालेलुया। हर तरह की खुदा जी पोशीदा बीमारियां इनको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की गुप्त रोग इनको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। ओ रबा से कीरे बासा बाबा, कमर दर्द यीशु मसीह के नाम से जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की खुदा जी कानों के रोग, गले के रोग, आंखों के रोग इनको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। जो भी आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं हर प्रॉब्लम अगर आप जो आपकी आंखों में, अगर आपकी आंखों से पानी निकलता है, अगर आपकी नजर कमजोर है, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आपकी जिंदगी में आपकी आंखों के लिए चंगाई को मांगता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपकी आंखों में काला मोती है, सफेद मोती है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से रिमूव करता हूं, यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं आपको छोड़े, लीव करें और आपकी आंखें नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आपकी आंखें नॉर्मल हो। री बाबा बस से खरा बाबा, अगर आप देख नहीं सकते क्लियरली तौर पर तो आप देखना शुरू करें इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपके कानों में रोग है यीशु के नाम से हर रोग आपको छोड़े। अगर आपके मुंह के रोग है तो यीशु के नाम से हर रोग आपको चले जाए। कैंसर के रोगियों चंगे हो जाओ, बवासीर के रोगियों चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। और वो आत्मा जो आपकी जिंदगी में काम कर रही है, व्यभिचार की आत्मा, विचक्राफ्ट की आत्मा, उनको को मान करते हैं यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की अडल्ट्री की आत्माएं छोड़े यीशु मसीह के नाम से। लिबारा बाबा, जो शैतान ने आपको अपने गिरफ्त में किया है, अपने जाल में आपको फंसा लिया, मैं कमांड करता हूं हर जाल को, हर उस बैरियर को, हर चेन को मैं आपकी जिंदगी से तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको आजाद करता हूं यीशु के नाम से। आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, डिलीवर हो जाओ। आपकी जिंदगी में प्रभु अद्भुत कामों करे। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए अपने अब्रॉड के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु के लहू को आपके डॉक्यूमेंट्स पे मांगता हूं। मैं छुटकारे को आपकी जिंदगी में मांगता हूं, प्रभु की आजादी को, मेहरबानी को, फेवर को मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जहां भी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं मैं आपकी फेवर को मांगता हूं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से आपकी फेवर को मांगता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपके लिए फेवर को पैदा करे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके पेपर्स को, आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके पासपोर्ट्स को, आपके वीजों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से, और आपके लिए फेवर चाहता हूं, फेवर को मांगता हूं मेरे स्वर्गीय पिता से यीशु मसीह के नाम से। लिबलासी खराबाशिनो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लिबलासन माना कंताला सुतेरे बेबे सी बराबर। मैं आपके घरों को ब्लेस करता हूं यीशु के लहू से, आपके बच्चों को ब्लेस करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस।
अगर आपके पास जॉब नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको अच्छी जॉब प्रोवाइड करे इन द नेम ऑफ जीसस। हर रास्ता आपके लिए खुले यीशु मसीह के नाम से। हर वो सैतानिक रास्ते बंद हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु के रास्ते खुले आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से। प्रभु अद्भुत कामों को आपके जीवन में करना शुरू करे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप लगातार प्रार्थना में रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर आपका इंसाफ करेगा। परमेश्वर आपके कामों के लिए देर नहीं करेगा। वक्त है, समय है, टाइम है, लेकिन परमेश्वर आपको देगा। हर अब खरा सीखे रे बेशा बाबा, हर दो रोज हमारा बाबा सिबे। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करें, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करना शुरू करिए, प्रार्थना के जीवन बनाइए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम चंगे हो रहे, इन द नेम ऑफ जीसस चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। हर डेविलिश प्रोग्राम जो आपके जीवन में है, हर डेविलिश चीजें जो आपकी जिंदगी में जाती रहे यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। हर चुगली की आत्माएं आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। चुगली की आत्माएं आपको छोड़े इन द नेम ऑफ जीसस। झूठ की आत्माएं आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। नशे की आत्माएं आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास औलाद नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको औलाद जैसी नेमत अता करे इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर जो लोग मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आप ब्लेस करें इन द नेम ऑफ जीसस। इनको बेटियों से, बेटों से ब्लेस करें इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो खिदमत करना चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, जैसे आपने पतरस को, यूहन्ना को खुदावंद यूज किया, पौलुस को यूज किया, साइलस को यूज किया, परमेश्वर इन लोगों को यूज करना शुरू कर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लिबाला खराबा सिके हालेलुया। मैं ओ रबा बस बाबा, हर वो स्पिरिट जो आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आगे आपको अगले लेवल पर जाने के लिए रोक रही है, मैं पवित्र आत्मा की आपको आपकी जिंदगी में मांगता हूं। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद करो यीशु मसीह के नाम से। आज रात इसके वक्त आपको छुटकारेगा। हर बीमारी जो आपकी बॉडी में काम कर रही है, मैं कमांड करता हूं सर से लेकर पैरों तक बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर बीमारी जो आपकी बॉडी में काम करी, बाहर निकले यीशु मसीह के नाम से। हर दुष्ट बाहर निकले यीशु के नाम से। हर डार्कनेस निकले यीशु मसीह के नाम से। हर अब्लीस निकले यीशु के नाम से। तेरे कमांड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, निकल और इनको छोड़। इनका ये दिन आजादी का दिन है, इनका दिन छुटकारे का दिन है। ये रात शैतान अब्लीस तेरी आखिरी रात इनकी बॉडी के अंदर यीशु मसीह के नाम से। ये इनकी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का घर है। यहाँ सिर्फ पवित्र आत्मा रह सकता है, तू नहीं रह सकता। मैं तुझे कमांड करता हूं यीशु के नाम से, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की बीमारियों से छुटकारे को चाहता हूं आपकी जिंदगी में, और मैं आजादी की घोषणा करता हूं। मैं आपको डिलीवर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो, यीशु के नाम से आजाद हो, यीशु के नाम से डिलीवर हो, यीशु के नाम से चंगे हो, यीशु के नाम से ही हो। अब अपनी गवाही के साथ वापस आए इन द नेम ऑफ जीसस। अब अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आए। प्रभु आपकी जिंदगी में एक बड़ी गवाही बनाए। जो लोग आज पश्चाताप करना चाहते हैं, जो लोग आज प्रभु को जीवन अपना देना चाहते हैं, वो आज मेरे पीछे बोले प्रभु मैं अपना जीवन आपको देना चाहती हूँ। मुझे छुइए, अपने लहू से धो दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। मैं जो गुनहगार हूँ, मुझे अपने लहू से धो के मुझे पाक कर दीजिए। मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। मैं आज रिपेंट करती हूँ, आज मैं पश्चाताप करती हूँ, आज मैं तौबा करती हूँ। मैं आपके लहू से धुल चुकी हूँ, मैं आपके लहू से पाक हो चुकी हूँ। अब आज के बाद मैं पापी नहीं रही, आज के बाद मैं गुनहगार नहीं रही, क्योंकि प्रभु आज के बाद अभी से आपने मुझे माफ कर दिया है। जो लफ्ज आपने मेरे पीछे बोले हैं, तो आज प्रभु ने आपकी जिंदगी में छुटकारा पैदा कर दिया। आप आज के बाद आप पापी नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ चलने वाले बनेंगे इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आबा कीन दे रे बेशु सीबरा बाबा से हो रा बाबा से बाबा रूबो शबरा। आपके माइंड को मैं परमेश्वर के हाथ में देता हूं। जो माइंड आपका कहीं ना कहीं लगा रहता है, यीशु मसीह के नाम से आपका माइंड सेट हो प्रभु के साथ इन द नेम ऑफ जीसस। आपका माइंड कहीं ना कहीं लगा रहता है, यीशु मसीह के नाम से आपके माइंड को सेट करते हैं। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के साथ आपका माइंड सेट इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको फ्री करता हूं हर बीमारी से, हर दुष्ट से, हर डार्कनेस से, हर आत्मा से।
बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो लो, आजाद हो लो, छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से। अब अपनी एक बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज इस प्रार्थना के द्वारा ब्लेस है, और जो भी प्रभु ने आपकी जिंदगी में कामों किया है, मेरा ईमान है इस प्रार्थना के द्वारा, इस टेस्टमनी के द्वारा, आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस वर्ड के द्वारा, इस वर्शिप के द्वारा प्रभु ने आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों किया। जो भी परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में आज के वचन के द्वारा काम किया, आज की प्रार्थना के द्वारा काम किया, जरूर हमारे साथ शेयर करें और अपनी टेस्टमनी को जरूर भेजें, ताकि हम परमेश्वर के नाम को मिल के ऊंचा कर सकें। हम फिर मिलेंगे खुदा की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में आने वाले संडे में। तब तक के लिए खुदा के साथ बने रहिए, खुदा के साथ जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।